नमस्कार, प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत-बहुत प्यार। कैसे आप सब लोग? आप लोग खुश रहते हैं तो मैं भी बहुत खुश रहता हूँ। आपसे बात करके भी अच्छा लगता है। विशेष फैमिलीज़ के इश्यूज़ ही हैं, फैमिलीज़ की बातें हैं, फैमिलीज़ के जो मेरा चैनल है, फैमिली से रिलेटेड चैनल है मेरा, आप सबको पता है, फैमिली से रिलेटेड है। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ, एक विषय आज एक सामने आया है, मैंने सुना एक विषय कि बच्चों की हम लोग शादियाँ करते हैं। तो जो जिसका बेटा होता है, जिसकी बेटी होती है, जिस घर में बेटी ब्याह के जाती है, तो आजकल देखो मैं बात वो चीज़ सबसे पहले आप सबसे माफ़ी माँगता हूँ कि किसी पे कटाक्ष नहीं है मेरा। किसी भी चीज़ को लेकर बुरा मत मानिएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल्स हैं कि आज के समाज में बच्चों की शादियाँ सब करते हैं। बहू घर में आती है, तो चाहे बच्चों के लिए भी चाहे लगा लो जो न्यूली मैरिड जो आते हैं। एक सीरियल आया था एक कभी हमारे एज वालों के लिए कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी। एक सीरियल था एक क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आज वो सास बनी है तो बहू घर में बन के आई तब सास बनी ना वो। ये पहले आज से कुछ साल पहले की बातें हैं कि शादियां होती थी। 10-15 साल 20 साल पुरानी बात, 25 साल पुरानी बात। घर में बहू आती थी तो घर का सारा काम, ऑलमोस्ट सारा काम बहू संभाल लेती थी। जैसे पुराना दिखाया जाता था कि सास बहू को घर की चाबियां भी दे देती थी समय आने पे काम भी करना सारा कुछ सुबह 5 बजे उठना 6 बजे उठना। बहू बन के आई थी ना घर पे, चाहे वो कर्तव्य कहो या परिवार के प्रति उसका अपना एक वो लगाइए आप, उसको परिवार मान मान के आई वो। बट आज के दिन उल्टा है कि आज के दिन सबसे पहली चीज हम लोग बच्चों को, बेटों को बेटियों को संस्कार ऐसे नहीं देते कि सिर्फ पढ़ाने में लग गए। घर में बेटा है बेटी है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना है। बेटी है, हम लोग बेड पे बैठे बैठे उनको सब कुछ देते हैं। चाय चाय मांगी चाय बेड पे, ब्रेकफास्ट मांगा ब्रेकफास्ट बेड पे, वहीं उस कमरे में सब कुछ, जिस कमरे में आपके बच्चे हमारे बच्चे रहते हैं। तो उनको मैं केस
न्यूली मैरिड या जो शादी के लायक हैं, बात से समझाने की कोशिश करता हूँ। और जो गृहिणियां हैं, बच्चों को साथ साथ सिखाना शुरू करो। ठीक है, मैं कहता हूँ कि पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी पढ़ाई है, और उनको चीजें सारे काम करने आने चाहिए, चाय बनाना, रोटी बनाना, सब्जी बनाना, ये सब चीजें आनी चाहिए। शादी होके एक बच्चा घर में आता है, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं बात ये किसी की भी अपनी बात ना करके किसी की भी बात करता हूँ। मैंने एक टॉपिक में ये कहा था कि बेटी बन के आओ तो बाप मिलेगा आगे, बहू बन के आओगी तो ससुर ही मिलेगा आपको आगे। बात को गौर से ध्यान से सुनिए आप, कि बेटी बन के आओगे आप तो बाप मिलेगा आगे, अगर बहू बन के आओगे तो आपको ससुर मिलेगा आगे। फर्क बहुत है इन चीजों में। बेटी बन के आओगी तो बाप जैसे अपने घर में थे वैसा ही प्यार आपको वहां मिलेगा। बहू बन के आओगी तो हर्डल्स बीच में है, हर्डल्स कह लो चाहे कुछ भी कह लो उस चीज को आप, ये बीच में पर्दे हैं, बीच में सास ससुर और बहू के पर्दे हैं बीच में। मैं तो देखो एक चीज मानता हूं कि जैसे मैं अपनी अगर मेरी बात करूं, मैं घर में यार मित्रों की या मेरे घर में भी बहू को बहू मानता ही नहीं, बेटी मानता हूं। यार दोस्तों के घर पे जाता हूँ तो वहां की बहू पैरों के हाथ लगाती है, मैं बेटा पैरों के हाथ मत लगाया करो, क्योंकि उसको एक बेटी का दर्जा दिया। आपके घर की बेटी, आप अपने पैरों से बेटियों से पैरों के हाथ नहीं लगवाया जाता। वो भी तो किसी घर की बेटी। मैं अगर मेरे घर में एक बहू आती है या बिटिया आती है घर में, तो वो भी तो किसी घर की बेटी है ना। अगर उस बेटी से पैरों से हाथ लगाता हूँ, चलो ठीक है, मानता हूँ कि बहू बन के आई है, ट्रेंड है, समाज का नियम है कि सास ससुर के माँ बाप के पैरों के हाथ लगाते हैं। बट मैं इन चीजों के मतलब ये कहने का मतलब ये है कि मैं कभी भी ये नहीं कहता, कभी नहीं कहता कि मुझे कोई पैरों से हाथ लगाए, मेरे पैरों के हाथ लगाए, चाहे बहू या कुछ भी है। जो बेटी से नहीं लगवाते तो वो बेटी नहीं है कि मेरी। मेरे घर में बाई चांस मेरे घर में बहू है, मेरे घर में ऑलरेडी एक बहू भी है, क्या वो किसी घर की बेटी नहीं है? इन चीजों में मैं इन चीजों को मानता नहीं हूं। अब दूसरी चीज, बात जो अभी मैं कर रहा था कि अब आप या जिसके घर में भी बेटी है, उसको काम सिखाइए, सब कुछ काम करने सिखाइए। एटलीस्ट आज का जो सिस्टम है, आज का जो देख रहा हूं मैं जो सिस्टम है, ठीक है, दोनों बच्चे कमाते हो, बेटा भी कमा रहा है, बिटिया भी कमा रही है। उम्मीद करते हैं कि ठीक है, चाहे काम आपका जैसा भी है, आपकी जॉब कैसी भी है,
डॉक्टर इंजीनियर हो या कुछ भी हो, आपका प्रोफेशन कैसा भी है बच्चों का, इसका मतलब ये नहीं है कि उम्मीद ये करना शादी के बाद एक तरह से, जैसे बेटे की शादी की, इसका मतलब ठीक है बच्चे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने काम भी ना करो, चाय भी मत बनाओ, कुछ मत करो आप, ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। एक पुराने, आज के टाइम जो चल रहा है सिस्टम देख रहा हूं, या सामने जो चीजें आती हैं, जिसमें सारी, एक गृहिणी ने सारी उम्र अपने बहू बन के काम किया, तो बच्चे की शादी की तो इसलिए की कि बेटे का तो करती करती थी, अब एक नया मेंबर ऐड हो गया, उसका भी करना पड़ेगा। क्यों? कमाते हो, आपका परिवार है, आपकी नई नई शादी हुई, आपका हस्बैंड है, बेटा, घर का बेटा अब आपका पति बन गया, आप लोग अच्छा कमाते हो, शायद कोई माँ बाप मजबूरी हो, अलग बात है, बाप कभी भी जल्दी से पैसे नहीं मांगता, कमाते हो आप अपने लिए कमाते बन, चाहे पैकेज कुछ भी हो, कम हो ज्यादा हो, तो ये जो चल रहा है वो सिस्टम ज्यादा दिन चलता नहीं है। एक दिन एक दिन तो ऐसा आएगा कि इरिटेशन उस सास को भी होनी शुरू हो जाएगी कि मैं क्यों करूं। बच्चों का आज रूटीन है, बच्चों का ये सुबह, चाहे कारण कुछ भी हो, कुछ दिन तो चल सकता है बट उम्र भर नहीं। कि रात को लेट सोना, वो आप बच्चों की आपकी मर्जी है, लेट सो, जब आपका आप 2 बजे सो, आप उठो 11 बजे, 10 बजे उठो, तो फर्क नहीं पड़ता किसी को। इज्जत पैर छूने से नहीं होती, इज्जत दिल से होती है। 11 बजे उठो, इसका मतलब ये नहीं है कि उठने के बाद आपने अपना डोर ओपन कर दिया, भाई घर में रहते हो, डोर ओपन हो गया, आपने इशारा कर दिया अपने सास ससुर को, या जिस घर में आप माँ बाप, चाहे मानो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते तो आपने दरवाजा ओपन करके आपने ये दिखा दिया कि हम उठ गए हैं। उसके बाद इशारा आपने ये किया कि हमें चाय चाहिए, हमें ब्रेकफास्ट चाहिए, वो रिश्ते ज्यादा समय, लंबे समय तक नहीं चलते। एक दिन ऐसा आ जाएगा, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपको अलग होना ही पड़ेगा। फिर भी तो करोगे ना आप, अलग होके भी तो करोगे ना। क्यों ना आप घर में रह के चीजें करते। मैं उन माँ बाप को एक संस्कार की बात करता हूँ
उनके घर में एक बेटा है और एक बेटी है, या 2 बेटे हैं या 2 बेटियां हैं। मैंने संस्कारों की बातें की थी कि संस्कार, बच्चों को अच्छे संस्कार दो आप। संस्कारों में ये भी होता है कि सब कुछ सिखाना बच्चों को। जो आपने संस्कार बेटी को दिए, वही संस्कार आपने, वो बेटा भी तो संस्कार वो सीख रहा है ना, काम करने की जरूरत नहीं है। तो कल को बहू आपके घर में भी, बेटी आपके घर में भी आनी है। आप अपनी बेटी से तो, एक बेटी के लिए तो चाहते हो कि बेटी बहुत आराम से रहे, सुख से रहे, कुछ काम ना करे। सबसे पहली चीज ये माँ बाप से अलग करने की कोशिश करते हैं। संस्कार ऐसे अगर कई जगह सुना है, जैसे भी अलग रहने की बात करते हैं कि शादी की तो अलग हो जाना। तो क्या संस्कार दे क्या रहे हो संस्कार आपको? ना कुछ काम सिखाया, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक चीज पढ़ाया आपने। अच्छी बात है, सब पढ़ाते हैं बच्चों को, सिखाया, संस्कार कुछ नहीं दिया आपने। इन चीजों को सब समझिए, माँ बाप भी समझें। बच्चों को संस्कार अच्छे देना जरूरी है। संस्कारों का हिस्सा क्या है कि अच्छी हर चीज आनी चाहिए बच्चों को। आप सिखाओ कि मिलजुल के रहना है, प्यार से रहना है। घर में जाओगे, जिस घर में जाओगे उस घर में प्यार से रहना है। एक चीज मान के चलना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कुछ ऐसी बात करना चाह रहा हूं कि जैसे संस्कार आप बच्चों को दोगे, उन संस्कारों पे आपको भी वही चीज मिलेगी जो आपने बच्चों को संस्कार दी। कि जैसे आपने बेटी को संस्कार दिए हैं, वही संस्कार आपने बेटे को भी दिए हैं, सेम होता है वो। अगर आप चाहते हो कि बेटी घर में, उस घर में अगले घर में जाके ऐसा करे, तो आपका बेटा भी आपके साथ हो सकता है वैसा ही करे। इन चीजों को सोचिए आप लोग। बच्चों को, खास कर नए बच्चों को एक चीज बोलता हूँ कि जो पुरानी, चलो मैं छोड़ता हूँ पुरानी से, एटलीस्ट आप अपना करना शुरू करो। दरवाजा खोला, अगर उठ गए हो आप, 11 बजे उठे हो, तो दरवाजा फ्रेश फ्रेश होके बाहर निकलो आप। इससे पहले दरवाजा भी मत खोलो। उठते हो, फ्रेश फ्रेश होके उठिए। जब दरवाजा खोलो तो कमरे से बाहर निकलो। जब आप माँ बाप के पैर छुओ मत छुओ, ससुर के पैर छुओ मत छुओ। इज्जत वो नहीं है। एटलीस्ट आप एक घर की बेटी बन के गई हो, सिर्फ इतना पूछो। उठते हो, आप चाय बनाने लगे हो, भी
आप जो घर में अपने बाप को बोलते हो, पिताजी, डैडी, पापा जी, जो भी बोलते हो, उसी तरह से अपने ससुर साहब, अपने फादर साहब को यदि पूछो, फादर साहब, डैडी जी या पापा जी, चाय पियोगे? क्योंकि जरूरत आपकी चाय है इसका। वो पिता सिर्फ सिर्फ आपका इतना पूछना ही कि उसके लिए इज्जत की बात होती है कि क्या फर्क पड़ जाएगा, दो बना लोगे तो, दो चाय बनाते हो तो चार बना लोगे तो फर्क क्या पड़ जाएगा। सिर्फ इज्जत की बात है। मान, इज्जत मान कैसे होता है, चीजों को, सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को सीखना चाहिए, तो घर बसेगा उससे। घर तो टूट एक मिनट में जाएगा, बिल्डिंग बनाने में टाइम लगता है, तोड़ने में वक्त नहीं लगता। ये मत सोच रखो कि बेट चलो बाप की तो छोड़ दो, आप बेटे को मां से अलग करने की सोचा मत करो। कि जिस माँ ने एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग, खुशी खुशी अलग हो जाओ, वो चीज अलग है, प्रेम प्यार बना रहता है उसमें। बट इस तरह से नहीं, एक सोच ये रख के नहीं कि बेटे को बाप, माँ से अलग रखना है, बाप से अलग रखना है। तो बच्चों के लिए न्यूली मैरिड जो हैं सोच बना के आते हैं कि अलग करूंगे, अलग करना है। माँ पे सोचे क्या बीतती है, क्योंकि 9 महीने पहले पेट में रखती है, पालती है, पोसती है, संभालती है, उसको सब कुछ करती है, शादी लायक बना दिया, शादी कर दी, उसके बाद आपने उसको अपनी माँ से अलग कर दिया, फिर अपने माँ बाप से। अब आपके माँ बाप तो आपके माँ बाप हैं, उस बेटे के माँ बाप नहीं है क्या? बेटे के भी माँ बाप हैं, जैसे आपके हैं वैसे ही बेटे के हैं। कॉपरेट करता है या रिश्ता ना टूटे इसलिए वो शायद अलग भी हो जाता है। जहर उगलना, उसके नकारात्मकता भरनी कम करो, वो ऐसी, वो वैसे, वो वैसे, वो वैसे, झूठ बोलते हैं। देखता हूँ वीडियोस, कई बार देखे भी हैं मैंने। घर में अब बहू बन के आए हो तो बेटे के मन में जहर उगला जाता है घर के प्रति, मेरे साथ ऐसा व्यवहार होता है, बट होता अपोजिट है। ये है कुछ और, दिखाया कुछ और बेटे के सामने, तो मुझे यहाँ बहुत दुखी किया जाता है, ये है वो है, कारण एक ही है। उसके मन में, अगर आपको वो प्यार करता है, अगर आपकी बात को सुनता है, वो उसके मन में नफरत पैदा की जाती है। बहुत से वीडियोस, दो चार वीडियोस मैंने भी देखे, बहुत से नहीं देखे, दो चार देखे हैं मैंने, रील्स कह लो या वीडियोस कह लो। ये चीजें छोड़ दो, कुछ नहीं है इन चीजों में। काम करना शुरू करो, थोड़ा सा अपना ही कर लो, एटलीस्ट अपना मत कर लो। बाकी तो देखो, कमाते हो, सब कुछ अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है। मैं वही चीज बेटियों से बोलता हूँ, वही चीज हाथ जोड़ता हूँ बेटियों के सामने। अगर अलग ही होना है तो नफरत पैदा करके मत अलग हो, सीधा बोलो।
कि हमें अलग होना है। अगर अलग होना है तो प्यार से अलग हुई, नफरत से नहीं। सबका दिल होता है, सबका दिल होता है। माँ का भी बहुत, बाप तो फिर भी, बाप तो फिर भी सह लेता है, क्योंकि वो हृदय उसका स्ट्रांग होता है। माए अंदर अंदर घुटती हैं कि जो इतना बड़ा किया, 25 साल का किया, शादी की, सब कुछ किया, और फिर ऐसा हुआ। चीजों को समझो बच्चों। इसी टॉपिक पे भी बात करेंगे कि दोबारा से। आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। दोबारा आता हूँ, 5 मिनट का समय दीजिए, मैं दोबारा भी हाजिर होता हूँ। प्रणाम, खुश रहो, खुश रहो।